बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 ऊंट की गर्दन। तो यहाँ ऊंट की गर्दन पर ये चैप्टर है, स्टोरी है, इसको हम पढ़ते हैं। अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल नाम के एक दरबारी थे। वे बहुत हाजिर जवाब थे, यानी अकबर के दरबार में एक बीरबल नाम के दरबारी रहते थे जो बहुत ही हाजिर जवाब थे, तुरंत जवाब देते थे। एक दिन उनके जवाब से बादशाह अकबर बहुत खुश हो गए। उन्होंने खुश होकर बीरबल को कुछ इनाम देने की घोषणा कर दी। एक दिन क्या हुआ, अकबर जो थे बीरबल के जवाब से इतना खुश हुए कि उन्होंने उन्हें इनाम देने की घोषणा कर दी। इसके बाद बहुत दिन गुजर गए लेकिन बीरबल को इनाम नहीं मिला। बीरबल बड़ी उलझन में था कि बादशाह इनाम की याद दिलाए तो कैसे, तो इसके बाद बहुत समय बीत गए थे कि अकबर ने बीरबल को कोई इनाम नहीं दिया था। अब बादशाह को कैसे याद दिला जाए, तो बीरबल यही सोच रहे थे। एक शाम बादशाह अकबर यमुना के किनारे सैर के लिए निकले। बीरबल भी उनके साथ थे। वहां अकबर ने एक ऊंट को घूमते हुए देखा। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई क्यों होती है? तो अब एक शाम क्या था, अकबर जो थे वो यमुना के किनारे सैर के लिए गए और बीरबल भी उनके साथ थे। अब अकबर एक क्वेश्चन पूछते हैं बीरबल से कि बीरबल ये जो ऊंट है इसकी गर्दन मुड़ी हुई क्यों होती है? तो बीरबल का दिमाग बहुत तेज चलता था। उसने सोच लिया कि बादशाह को इनाम वाली बात याद दिलाने का यही सही समय है। तो अब बीरबल जो थे वो बहुत चालाक थे। उन्हें पता था कि उन्होंने सोच लिया था पहले ही कि अभी यही सही समय है कि बादशाह को इनाम की बात याद दिलाई जाए। उन्होंने उत्तर दिया, आनंद ना, यह ऊंट किसी से वादा करके भूल गया है जिसके कारण इसकी गर्दन मुड़ गई है। तो उन्होंने उत्तर दिया अनंपना कि यह ऊंट जो है ये किसी से वादा करके भूल गया है जिसके कारण इसकी गर्दन मुड़ गई है। कहते हैं कि जो भी अपना वादा करके भूल जाता है भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देता है। यह ईश्वर की ओर से दी गई एक तरह की सजा है। तो अब वो कहते हैं कि ये अपना वादा करके भूल गए हैं और भगवान उनकी गर्दन ऊंट की तरह मोड़ देते हैं, जो ईश्वर की ओर से ये एक तरह की दी गई सजा है। यानी जो अपना वादा करके भूल जाते हैं तो भगवान उनकी गर्दन को मोड़ देते हैं और ये ईश्वर के द्वारा दी गई एक सजा है। तभी अकबर को ध्यान आया कि भी तो बीरबल से किया अपना एक वादा भूल गए हैं। उन्होंने बीरबल से तभी महल में लौट चलने के लिए कहा। तब अकबर को एकदम से ध्यान आया कि उन्होंने भी बीरबल से एक वादा किया था जो कि वो भूल गए हैं। उसके बाद उन्होंने तभी बीरबल से महल लौट चलने के लिए कहा। महल में पहुंचते ही अकबर ने सबसे पहले बीरबल को उसका इनाम दिया और बोले, बीरबल अब मेरी गर्दन तो ऊंट की तरह नहीं मुड़ेगी। अब जब वो महल में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले बीरबल को इनाम दिया और बोले कि बीरबल अब मेरी गर्दन ऊंट की तरह तो नहीं मुड़ेगी। और यह कहकर अकबर जोर से हंस पड़े। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से बिना मांगे ही बादशाह से इनाम ले लिया। तो बीरबल जो थे बहुत चतुर थे, तो इस तरह से उन्होंने इस ट्रिक से बिना मांगे ही बादशाह से अपना इनाम ले लिया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी ऊंट की गर्दन। यानी जो अगर हम किसी से वादा करते हैं तो वो हमें निभाना चाहिए, उसके लिए झूठा नहीं पड़ना चाहिए।